नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अपने इस छोटे से वीडियो सेशन में आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स के हैक्स को या ट्रिक्स को। वेक्टर का ये हैक्स या ट्रिक्स आपको हम 4 क्वेश्चंस करा करके समझा देंगे। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको वेक्टर का दिखे जिसमें ये आपका सिम्टम दिखे जो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं, तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए उसको समझते हैं दोस्तों। तो ट्रिक्स या हैक्स ऑफ वेक्टर ये है दोस्तों कि जब भी क्वेश्चन में वेक्टर के किसी क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट दिखे, क्या स्टेटमेंट दिखे? आपको स्टेटमेंट दिखे दोस्तों कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। जब भी दोस्तों ये स्टेटमेंट यूज करें, मतलब 3 परस्पर लंबवत वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हों, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिखे, या दोस्तों आपको स्टेटमेंट ये दिखे, क्या दिखे? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर्स, या ये स्टेटमेंट आपके सामने यूज करें वो क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, बस बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन समझिएगा। अगर वेक्टर के किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट यूज कर रहा है, पहला स्टेटमेंट है दोस्तों 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, यह स्टेटमेंट यूज करें दोस्तों 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। याद रखना दोस्तों, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत 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 आसान होता है। बस आपको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की जब बात करेगा जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स की बात करेगा यूनिट वेक्टर्स की, तो आप याद रखना उन तीनों वेक्टर्स को आपको लेना है I, J और K। चाहे जो वेक्टर्स का नोटेशन यूज कर रहा है दोस्तों, वो तीनों वेक्टर्स आपको लेना है I, J, K। यही 3 वेक्टर्स लेकर के आपको उस कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। अब I, J, K की बात हो रही है तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज आपको बेहद जरूरी है जाननी। वो प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? पहली चीज तो ये है दोस्तों कि आपको ये जानना चाहिए कि जो I होता है इसका मैग्नीट्यूड चाहे कह लिया जाए, या J का मैग्नीट्यूड कह लिया जाए, या K का मैग्नीट्यूड कह लिया जाए, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो I होता है वो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। I जो होता है वो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, J जो होता है दोस्तों y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, और K जो होता है दोस्तों ये z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। तो इन तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। जब भी आप 2 वेक्टर को डॉट करते हो, I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K, दोस्तों ये वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलती है? ये वैल्यू दोस्तों हमेशा 1 के बराबर मिलती है। लेकिन अगर आप दोस्तों I क्रॉस J करोगे, या J क्रॉस K करोगे दोस्तों, या K क्रॉस I करोगे, तो दोस्तों याद रखना ये हमेशा आपको 0 देगा। ठीक है, ये 2-3 प्रॉपर्टीज I, J, K की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए इस हैक्स को अप्लाई करते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस में। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कह रहा है A एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो A क्या लेंगे दोस्तों? हम लोग A वेक्टर लेंगे I कैप और B वेक्टर लेंगे इस क्वेश्चन में J कैप। अब आपसे कह रहा है 3A प्लस 3B डॉट 5A माइनस 6B किसके बराबर होगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, बस 3A की जगह पे आप यूज करिए 3I प्लस 3J इस तरीके से, एंड डॉट 5I माइनस 6J यूज करिए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3I डॉट 5I क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। I डॉट I 1 ही होता है दोस्तों, और 3I माइनस 6J 0 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस 0, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अगेन 0 हो जाएगा, क्योंकि J डॉट I 0 होता है दोस्तों, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो आपको पता है माइनस 18 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों? -3। फाइनली क्या आंसर आया आपका? -3। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इससे तेज इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहे हैं ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर ए क्या लेना है? I कैप, वेक्टर बी क्या लेना है दोस्तों? J कैप, वेक्टर सी क्या लेना है आपको? K कैप। स्टेटमेंट वही यूज कर रहा है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर।
अब आपसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस क्या होगा। जहां जहां ABC आ रहा है वहां आई जे के यूज करते हुए कैलकुलेशन करते जाइए। अब इसकी मॉडुलस पूछ रहा है तो पहले इसको आप ऐसे लिख लीजिए, आई प्लस जे, बी की जगह जे लिख लिया और सी की जगह पे के लिख लिया दोस्तों। इसका मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस लेना आप जानते हैं आई जे के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट। तो आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 1 + 1 + 1 दैट इज अंडर रूट 3। तो क्या आंसर हुआ दोस्तों, इसका सीधे आंसर हो गया सी। इससे तेज इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है और इससे आसानी से इसको समझा भी नहीं जा सकता है दोस्तों। बेस्ट अप्रोच। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर रहा है दोस्तों। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, हर एक का मैग्नीट्यूड बराबर दिया हुआ है दोस्तों, ए के बराबर दिया हुआ। तो अगेन दोस्तों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम वेक्टर ए क्या लेंगे दोस्तों, आई कैप, वेक्टर बी क्या लेंगे हम लोग, जे कैप, वेक्टर सी क्या लेंगे दोस्तों हम लोग, के कैप लेंगे। ठीक है। अगेन अब आपको जो कह रहा है मैग्नीट्यूड ए है तो सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है दोस्तों। आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब आइए जो हमसे कह रहे हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। कह रहा है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे आप ए की जगह पे आई रिप्लेस कर दीजिए, बी की जगह पे जे रिप्लेस कर दिए, सी की जगह पे के रिप्लेस कर दिए। इसका मॉडुलस चाहिए। इसका मॉडुलस क्या होता है दोस्तों, बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। कितना हो जाएगा, √3। तो फाइनली इसकी वैल्यू आपको √3 मिल रही है। अब चेक करिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि √3 दे रहा है a = 1 रखने पे। तो a = 1 रखने पे दोस्तों ये 3 देगा, गलत है। a = 1 रखने पे √3 देगा, सही है। a = 1 रखने पे ये भी √3 दे रहा है, ये भी सही हो रहा है। और डी तो आपका नन ऑफ दीज ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। a = 1 रखने पे अब आपसे अगर कहा जाए बी और सी में आपको सिलेक्शन करना है कौन सा होगा, तो फाइनली दोस्तों बी होगा, बी ही होगा, बी ही होगा, क्योंकि जो ए है वो बाहर ही रहेगा दोस्तों, अंडर रूट के बाहर ही रहेगा, क्योंकि ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। अंडर रूट के अंदर मॉड का जब ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे, √3 होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको डाउट है तो चूंकि ये कह रहा है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, तो आप क्या ले सकते हो, ए को आप मान सकते हो दोस्तों इस तरीके से भी। क्या ले सकते हो, ए आई ले लीजिए, बी को ले लीजिए, ए जे ले लीजिए, और सी को ले लीजिए, ए के ले लीजिए दोस्तों। और सेम लेकर के अगर आप इसका कैलकुलेशन को अगेन करेंगे दोस्तों तो आपका डाउट दूर हो जाएगा। ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के का मॉडुलस अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, सेम लॉजिक लगाइए दोस्तों। आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर, चूंकि ये भी ए ही है दोस्तों और ये भी ए ही है। ठीक है। जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये √3 ए ही होगा। इसलिए दोस्तों इस तरीके से भी आप देख सकते हो, इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। कह रहा है एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ईच ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं कर रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं एबीसी। तो अगेन दोस्तों वेक्टर ए हम लेंगे आई कैप, वेक्टर बी हम लेंगे जे कैप, वेक्टर सी हम लेंगे के कैप। ठीक है दोस्तों। अब जो कह रहा है इन्हीं को लेके करते जाओ। कह रहा है ईच ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस वन। इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो कह रहे हैं cos थीटा किसके बराबर होगा। तो पहले दोस्तों इनको आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये i प्लस जे प्लस के हो जाएगा। और a किसके बराबर होगा दोस्तों, i कैप के बराबर होगा, i कैप के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि आपने यही वैल्यू लिया है ए बी सी और i की। अब आपको इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। तो थीटा अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई उन दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअल मॉडुलस की वैल्यू जो है वही cos थीटा के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला भी होता है। क्या होता है दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल का, दोनों वेक्टर का डॉटिंग करिए, डिवाइड करिए उनके इंडिविजुअल मॉडिंग के प्रोडक्ट से, यही इक्वल होता है cos थीटा। दोस्तों यही लॉजिक यहाँ पे लगाने चलना है। चूंकि इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है तो हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब दोस्तों i प्लस जे प्लस के डॉट आई डिवाइड बाई क्या करेंगे दोस्तों, इनके मॉडुलस। इसका मॉडुलस √3 होगा दोस्तों, इसका मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, i डॉट आई 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। 1 प्लस आई डॉट जे
0 हो जाएगा, प्लस आई डॉट के 0 हो जाएगा अपॉन √3। कितना आया दोस्तों 1/√3। तो आपसे यही पूछा था cos थीटा किसके बराबर होगा दोस्तों, कुछ और नहीं बल्कि 1/√3। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि जब भी ये स्टेटमेंट आपको दिखे, क्या स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। 3 ही नहीं कहे दोस्तों, यहाँ 3 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 3 पर्टिकुलर नहीं 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 या 3 वर्ड यूज करें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, या 3 या 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की बात करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उन वेक्टर्स को आई जे के लेट करके बहुत ही आसानी से, बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो दोस्तों फिर से हम अपने नए हैक्स के साथ आपसे मिलते हैं हैक्स की सीरीज में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।